आज का सुसमाचार में हम 3 बातों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। जमींदार, अंगूर, मजदूरी और मजदूर। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वही उचित फल का हकदार होता है। हम आज का सुसमाचार में देख सकते हैं कि भूमि का मालिक अपने अंगूर के दाखबारी में काम करने के लिए मजदूरों की तलाश में जाता है और इस बात पर वह सहमत होता है कि वह सबके लिए एक समान मजदूरी देगा और वह अपने दाखबारी में काम करने के लिए दिन के अलग अलग घंटे में अलग अलग लोगों को काम पर भेजता है। लेकिन जब मजदूरी देने का समय आया तो उसने सबसे पीछे आने वालों को 1 दिनार दिया। पहले आने वालों ने सोचा कि उन्हें उन लोगों से अधिक मिल जाएगा। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि मालिक उन्हें भी वह मजदूरी दिया। यह मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मालिक ने पहले आने वालों मजदूरों के साथ अन्याय किया? नहीं, वह उनके साथ न्याय किया क्योंकि वह उन्हें उचित वेतन देने के लिए सहमत हुआ था। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार में हम 3 बातों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। जमींदार, अंगूर, मजदूरी और मजदूर। जमींदार ईश्वर को दर्शाता है, अंगूरी ईश्वर के राज्य को दर्शाता है, मजदूरी हमारे उद्धार को दर्शाता है और मजदूर हम सभी मानव जाति को दर्शाता है। जैसा कि हम पुराने विधान में पढ़ते हैं कि राजाओं और अधिकारियों ने लोगों को और उनके दैनिक जीवन को सताया करते थे और उन परिस्थितियों में जब लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की तब ईश्वर ने उनके बीच नबियों को भेजे और उनके द्वारा उनसे बातें की और उनसे यह वादा किया कि आने वालों दिनों में एक राज्य होगा जहां ईश्वर अपने लोगों पर शासन करेंगे, जहां न्याय, प्रेम, शांति और समानता होगी और ईश्वर अपने लोगों को बचाएगा और यह उनके एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु द्वारा ही पूरा किया जाएगा। हम आजकल इस दुनिया में देख सकते हैं कि लोगों के साथ बहुत भेदभाव और अन्याय हो रहा है। जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उन लोगों को भी उचित वेतन नहीं दिया जाता है। एक तरफ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इस दुनिया में हमारी योग्यताओं व हमारे सेवाओं की आधार पर अच्छा नाम, पद और पुरस्कार देती है, लेकिन ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। उनके राज्य में ईर्ष्या, लालच, भेदभाव या अन्याय चीजों के लिए कुछ जगह नहीं है। उनके राज्य में सभी लोग समान हैं क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप व उनके समान बनाए गए हैं। जब ईश्वर ने आदम को बनाया था उसने उसे स्वर्ग में रखा और उससे उसकी खेती करने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा। स्वर्ग और कुछ नहीं है बल्कि ईश्वर के न्याय उद्धार को प्रकट करता है। इसलिए आदम को अपने जीवन में भी ईश्वर की उन गुणों को विकसित करना होगा और उनके गुणों के माध्यम से द्वारा की रक्षा करना होगी। इसलिए यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है जो ईश्वर के प्रतिरूप व उसके समान बनाए गए हैं। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में न्यायपूर्ण व उदार होने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब हम अन्याय होते देखते हैं तो क्या हम साहसपूर्वक उसका आवाज उठाते हैं और सच बोलते हैं? कभी कभी हम अपने पद, लोकप्रियता की तलाश में रहते हैं जहां हम काम करते हैं। परिणाम स्वरूप हम दूसरों को बदनाम करते हैं और अपने भाइयों और बहनों के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए ईसायाह का ग्रंथ में पढ़ते हैं जहां ईश्वर कहता है, मैं न्याय की आशा की परंतु
खून खराबा देखा, धार्मिकता परंतु एक पुरस्कार सुनाया। हम भी कभी कभी अपना मन इस दुनिया की अस्थायी चीज़ों पर लगाते हैं। हम अच्छा नाम लेना और अच्छी स्थान लेने के लिए दूसरों को खुश करते हैं, लेकिन संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ों तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज का सुसमाचार हमें दो बातें सिखाते हैं। पहला है ईश्वर की उदारता और न्याय, दूसरा है ईश्वर की दया। हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, भलाई करना और बांटना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बलिदान से ईश्वर प्रसन्न होता है। ईश्वर पृथ्वी को सींचते हैं और सभी को समान रूप से भोजन देते हैं। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं, क्योंकि ईश्वर वैसा नहीं देखता है जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु ईश्वर मनुष्य के मन को देखता है। और यही उनका सबसे उदार कार्य आता था कि उन्होंने अपने एकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए और हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा, और वह हमारे पापों के लिए मर गया। यही एक बड़ी उदारता है कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होता है। उदारता और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। वह हमसे वही करने के लिए कहते हैं जो अच्छा है। यदि ईश्वर हमारे प्रति न्यायपूर्ण और उदार हैं, तो हमें भी दूसरों के प्रति उदार और न्यायपूर्ण होने की आवश्यकता है। दूसरा है ईश्वर की दया। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, प्रभु के सभी मार्ग उन लोगों के लिए दया और सच्चाई है जो उसकी वचन और उसके नियमों का पालन करता है। दिन के आखिरी घड़ी में काम करने वालों को भी मालिक वही मजदूरी दिया है। यही ईश्वर की सच्ची दया है। जो लोग अंगूर के दागबारी में सबसे पहले आए हैं, वे हमारा दर्शाता है। जो बपतिस्मा के माध्यम से ईश्वर की संगीत में प्रवेश करते हैं और हमें अपने जीवन में प्रतिदिन ईश्वर का अनुसरण करते हैं, वह हमसे वादा करते हैं कि वह हमें मुक्ति देगा। और जो लोग दिन की आखिरी घड़ी में आए थे, वे उन लोगों को दर्शाता है जो अपने जीवन में ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उन्हें अपने जीवन में अंतिम क्षण में ईश्वर के बारे में पता चलता है। लेकिन ईश्वर के राज्य में दोनों समूह के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ईश्वर हमें जो कुछ देता है एक समान देता है, यहाँ तक कि उसे मरते हुए चोर को भी उसने अपने जीवन की अंतिम क्षण में मिला है। प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद कीजिए। प्रभु ने उसे स्वर्ग का वादा किया, वह उसे अंतिम चरण में भी प्राप्त हुआ। यह है ईश्वर की दया की सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हमें अपने जीवन में दयालु होने की आवश्यकता है, क्योंकि दया हमारे दिलों में करुणा पैदा करती है और जो हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए हम अपने जीवन पर नजर डालें और पूछे, क्या मैं अपने जीवन में न्याय, उदारता और दया के गुणों को विकसित करता हूँ? क्या मैं समाज में न्याय के लिए खड़ा होता हूँ? जब अपने पड़ोसियों के अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो क्या मैं तभी मेरा मुंह बंद करके रखता हूँ और मैं उनके लिए कुछ बोलता हूँ? तो आइए हम उस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर न्याय, उदारता और दया के साथ हमारा जीवन भर देंगे। आमीन।